नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी उत्तर कुंजी को लेकर। यूपी टीजीटी की उत्तर कुंजी के साथ साथ हम बात करेंगे 4-5 प्रश्नों के नंबरों के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे 4-5 प्रश्नों के नंबर बढ़ने के बारे में और इन प्रश्नों पर आपत्ति से बोनस अंक को लेकर। साथ ही हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुल 37 प्रश्नों पर आयोग के बड़े फैसले के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉप्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी की परीक्षा को लेकर आप सभी के जो आपकी आंसर की थी, प्रोविजनल आंसर की, जिसको हिंदी में अनंतिम उत्तर कुंजी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीद है कि आप सभी ने अपने अपने क्वेश्चंस को मिला लिया होगा और मिलाने के बाद में आप उस आंकड़े तक पहुंच चुके होंगे कि टोटल आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्नों के जो आपके नंबर हैं वो काटे गए हैं और कितने क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको नंबर मिलने चाहिए थे लेकिन वो आपके नंबर नहीं मिले हैं। असल में उनका क्या होगा उन पर भी बात करेंगे। डिटेल में बात करें उससे पहले देखो, होता क्या है कि आप लोग ना वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करने से सिर्फ इतना सा होता है कि वीडियो को और अभ्यर्थियों को पता चल पाता है कि कितनी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी दी गई है। और मैं अपने वीडियोस में सिर्फ एक बार आपको ये बात बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी का समय बचाने के लिए और मेरे पास इतनी जानकारी होती है कि देने के लिए मेरे पास दोबारा बोलने के लिए समय मिलता ही नहीं है कि मैं आपको बोलूं। तो थोड़ा ईमानदारी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है, जिससे कि आप सभी को जो सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी मिलती है वो और भी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी जारी करी। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद मैंने आपको बताया था बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार इस बात को लेकर सवाल किए जा रहे थे कि सर हमारे जो नंबर है वो कम हो गए हैं, सॉरी हो नहीं रहे, हो गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि जो इंग्लिश के अंदर आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक समस्या देखने के लिए मिली थी कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ गए थे। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो और भी बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी। तो इन तमाम बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान थे और ये हर विषय को लेकर था, किसी एक विषय का मामला नहीं है। इंग्लिश तो मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि इंग्लिश का मामला थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों ने क्लेम किया है, लेकिन बाकी विषय जो है उनमें ऐसा मामला नहीं है। उनमें क्वेश्चन का या तो क्वेश्चन गलत या फिर ऑप्शन गलत या जो आंसर दिया गया है वो गलत, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे मेन चीज जो है वो इंग्लिश थोड़ी सी अलग है, बाकियों के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब जब बात कॉन्सेप्ट को लेकर की ही जा रही है तो मैंने आप सभी को पूछना है कि आपके कितने टोटल नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नंबर मत बताना, क्वेश्चन बताना, क्योंकि नंबर की कैलकुलेशन गलत हो जाती है। और साथ में अपना नाम लिखना, सॉरी नाम मत लिखना, फर्क नहीं पड़ेगा, कैटेगरी लिख देना, किस कैटेगरी से है और सब्जेक्ट कितना है, कौन सा है, और टोटल क्वेश्चन आपके कितने सही हो रहे हैं आंसर की आने के बाद। और कुछ क्वेश्चन जिनको लेकर आपको डाउट है उनके बारे में एक संख्या बताना। ये आपसे इसलिए पूछा जाता है जिससे कि इसके आधार पर जो आगे आपके आंकड़े तैयार किए जाते हैं संभावित कट ऑफ के बारे में या और भी बहुत सारी बातों को लेकर वो पता चल पाता है। तो कम से कम हो सके तो एक कमेंट अवश्य करना जिसमें चारों जानकारी देना। पहला आपका सब्जेक्ट, आपकी कैटेगरी, टोटल क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उम्मीद क्या है, 1-2 बढ़ने की, 3-4 बढ़ने की या इससे ज़्यादा की आपको लगती है तो बताना। देखो, मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच मैंने आपको बताया भी था कि जो आपकी अंग्रेजी के 37 क्वेश्चन थे इनको लेकर जो पाठ्यक्रम से बाहर आया था इस पर भी मैंने अभी जानकारी ली कि क्या इस पर कुछ होने की संभावना है। तो अधिकारियों के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली उनका कहना ये है कि इस पर कोई अलग से डिसीजन नहीं लिया जाएगा। जो 37 प्रश्न है इस पर अलग से कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आयोग के जो ऑफिशियल तौर पे बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उनका ये कहना है कि अगर वो चाहें इस मामले पर तो कोई प्रूफ दे सकते हैं, इन क्वेश्चंस को लेकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अगर उनकी आपत्ति विचार करने लायक होती है, विश्वास करने लायक होती है तो हाँ, इन पर विचार किया जाएगा। टेक्निकली अगर मैं आपको एक लाइन में बता दूं इंग्लिश के 37 प्रश्नों को लेकर, तो आयोग अलग से कोई फैसला नहीं लेगा।
जो होना था वो आपके सामने हो चुका है। लेकिन अगर आप इन पे अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज करवाते हैं, इस बात को प्रूफ के तौर पर साबित करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके सिलेबस के नहीं है, तो इस पर कुछ हो सकता है, अदरवाइज इस पर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 100 बात की एक बात। ये इंग्लिश वाले अभ्यर्थियों के लिए है। दूसरा, हिंदी संस्कृत को लेकर भी अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे कि जो सवाल की स्तर है उनमें त्रुटियां देखने के लिए मिली हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान को लेकर भी सवाल उठाए थे, है ना, कि उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इस पर भी आयोग का सेम ही डिसीजन है कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप आयोग की वेबसाइट पे आइए, चाहे वो सब्जेक्ट हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो सब्जेक्ट आपका किसी में भी हो। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई भी विवाद है, कोई भी समस्या है, तो इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको क्या करना है, आपको वहां पर जाकर के अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करानी है। और जब तक आप आपत्ति दर्ज नहीं करवाएंगे तब तक आपकी बातों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है अधिकारियों का। क्योंकि लिखित में आपको इसको लेकर अपना जो प्रमाण है वो देना होगा। ये 12 तारीख तक वैलिड है और इसके लिए आपत्ति कैसे करनी है, रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, लॉगिन करना है, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको पता चल ही जाएगी। तो ये तो बात हो गई जो क्वेश्चंस आपके आपत्ति वाले हैं, जिन क्वेश्चनों को लेकर समस्या है। अब सवाल ये था कि क्या सभी अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे कहा था कि सर मेरा एक क्वेश्चन का नंबर कम हो गया है, अगर हो जाए तो शायद बेनिफिट मिलेगा, अगर 2 के बढ़ जाएं या 3 के बढ़ जाएं, जिनको लेकर उनको डाउट आ रहा है। एक अभ्यर्थी ने कहा था कि सर मेरे 3 क्वेश्चन डाउट में हैं जिन पे मैं आपत्ति दर्ज करवा चुका हूं, लेकिन उम्मीद यह है कि 3 में से 2 के क्वेश्चन के जो नंबर है वो उनको मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको बताया भी था कि भाई ऑथेंटिक प्रूफ ही लगाना, किसी ऑथर की या किसी भी ऐसे पब्लिकेशन की बुक की बात मत करना, ऑथर की बात करोगे, ऑथेंटिक सोर्सेज की बात करोगे तो ही आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। अब सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि क्या सभी के नंबर बढ़ सकते हैं, क्या सभी के कुछ क्वेश्चन को लेकर जो ऑप्शन है बदल सकते हैं। तो जो मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा, हाँ 1-2 क्वेश्चन आप मान करके चलें कि शायद बदल बदल सकता है। क्योंकि मैंने कुछ अभ्यर्थियों से जब बातें की है, ऑफिशियल तौर पर जानकारी लेने के प्रयास किया है, तो उन्होंने जो प्रूफ मुझे दिखाए हैं उनमें कुछ तो मुझे लगते हैं कि शायद वो कंसीडर नहीं करेंगे आयोग, लेकिन कुछ पे हो सकता है कि आयोग के जो विशेषज्ञ विचार कर लें और उसके बाद संशोधन कर दें। ये तो तय होगा रिवाइज आंसर की आने के बाद ही। लेकिन कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको लेकर अभी डाउट है और उन पर कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है उनके आंसर बदले जा सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी ओर से आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं 12 तारीख तक। उसके बाद ये तय होगा कि क्या उनमें जो क्वेश्चन को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है उनमें बदलाव होना है या नहीं। अगर बदलेगा तो सबके लिए बदलेगा, नहीं बदलेगा तो फिर किसी के लिए नहीं बदलेगा। तो अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रख दी है, देखना ये होगा कि अब आयोग कब तक अपनी चीज़ें स्पष्ट करता है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आपत्ति नहीं की है कर दीजिए और ऑथेंटिक सोर्स ही लगाइए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा।